शांति। सत्यम शिवम सुंदरम। सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें गॉडली कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आचार संहिता, डिवाइन लाइफस्टाइल पर पूरा पूरा ध्यान देना है। इसके लिए तुम्हें पूरा पूरा ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को पूरी तरह से ढालना होगा। इस दुनिया में सर्व कार्यों में अगर कोई सर्वोच्च कार्य है तो शिव पिता की याद, भगवान शिव का फरमान भी है कि श्वासोश्वास मुझे याद करो तो तुम पापों से, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। जो तुम्हें सत्य ईश्वरीय ज्ञान दिया है उसे तुम अपने आचरण में लाओ, अपने उच्चारण को दुरुस्त करो तथा अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो। अन्य आत्माओं को आप समान और बाप समान बनाने के लिए दूसरी आत्माओं की सेवा भी करो। आज का प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? तो उत्तर है, मीठे बच्चे, अपने कर्मों का हिसाब किताब रखो। कैसे रखेंगे? चेक करो, मैंने कितने पुण्य कर्म और कितने पाप कर्म किए हैं। सचमुच एक गीत भी बहुत यथार्थ, सुंदर और सटीक है ना? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप है कितने और है कितने पुण्य तेरे दामन में, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो बाबा ने कहा, अमृत वेले उठकर बहुत प्यार से शिव बाबा को याद करो। कभी भी लाचारी में याद में ना बैठो। योग में जब भी बैठो तो प्रभु से मिली हुई प्राप्तियों की स्मृति में बैठो। शुक्राने के भाव से बैठो तो सदैव मुस्कुराते रहोगे। खुशियों से जीवन भर जाएगा। इसके साथ साथ सोल कॉन्शियस बनकर पूरा पूरा रहम दिल बनो। तुम्हारे भीतर करुणा और दया का भाव जागृत होना चाहिए। केवल जागृत ही नहीं, करुणा की क्रांति की मशाल बनना है। ये समय की पुकार है। तो स्व की और सर्व की आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है कि याद में विघ्न रूप कौन बनता है? जन्म जन्मांतर के पाप कर्म तथा इसी जीवन में ज्ञान से पूर्व और ज्ञान के पश्चात किए गए विकर्म, ये पाप कर्म
दुष्कर्म, भ्रष्ट कर्म याद में विघ्न रूप बन जाते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा, फिर योग नहीं लगता, ये बहुत भारी दोष हो जाता है। होता क्या है, जब तुम बच्चे योग का अभ्यास करते हो, प्रभु पिता का आह्वान करते हो, पर माया ऐसा करने नहीं देती और याद को ही भुला देती है। वो कोशिश करती है। याद को बढ़ाने के लिए फिर बाबा युक्ति बताते हैं। वो करुणा का सागर है ना। तो बाबा कहते, तुम अपने याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरोए जाएंगे। 108 की माला का मनका बन जाएंगे। अब 108 की माला में आते कौन आत्मा है? जो परमपिता परमात्मा के साथ महारास करते हैं, जिनकी राशि मिल जाती है। भले विभिन्न स्वभाव, संस्कार और परिवेश से आने के बावजूद भी जो आत्माएं श्रीमत पर चलकर रूहे गुलाबों का गुलदस्ता बन जाती है ना, वो आत्माएं माला में पिरोई जाती हैं। तो हर कोई चाहेगा ना कि मैं भी माला में आऊं। तो बाबा ने फिर कहा कि ऐसी कौन सी अवस्था बनानी है, स्मृति और सावधानी रखनी है। याद में बैठने के समय कोई भी मित्र संबंधी या खान पान याद न आए, इसका पूरा पूरा अटेंशन रखना है। कि बाबा जानते हैं कई बच्चे योग में बैठकर देहधारियों को तथा देह के पदार्थों का ही चिंतन करते रहते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है। आज का वरदान है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। व्यर्थ से फ्री वही हो सकते हैं जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल है। यद्यपि नॉलेज के आधार पर बाबा कहते, तुम समझते हो कि ये राइट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अंदर में समाओ नहीं, चित्त में नहीं रखो। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। जो ज्ञान को समझे अच्छी तरह से, फिर जो नेगेटिविटी है उसको मिटाना आता हो, परिवर्तन करना आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन अर्थात नेगेटिव वाइब्रेशन पूरी तरह स्वाह हो जाएंगे, तब कहेंगे नेचुरल योगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं, क्योंकि मर्यादाएं जीवन का श्रृंगार है और व्यर्थ इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है। तो आइए आज हम आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स के आधार पर मेडिटेशन करेंगे। मुरली के मुख्य पॉइंट्स के आधार से नॉलेजफुल, पावरफुल, मर्सीफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। तो आइए
कुछ क्षण अपने ही सत्य स्वरूप में लौट जाते हैं। कुछ क्षण खुद से ही मोहब्बत कर लेते हैं। भीतर की शक्तियों को, अपने करुणामय स्वरूप को जागृत कर लेते हैं। तो लौट आइए अपने मूल स्वरूप प्रकाश की काया में, अपने ही शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन दिव्य ज्योति बिंदु में। हेड टू टू खुद को देखें। अपने दिल पर हाथ रखें कि मैं रहम दिल आत्मा हूं। मेरा हृदय करुणा और दया से भरा हुआ है। पूरे ग्लोब को अपने हाथों में देखें। देखें इस ग्लोब में आत्माएं सितारों की भांति टिमटिमा रही है। मेरे भीतर करुणा और दया का भाव अपना सत्य स्वरूप ले रहा है। मैं परमात्मा के विशिष्ट कार्य के लिए इस धरा पर आया हूं। इमर्श करें परमात्मा का करुणा भरा हृदय हमें स्नेह एवं शांति की किरणों से आवृत कर रहा है। समूचा विश्व परम पिता परमात्मा की सत्यम शिवम सुंदरम की उस करुणा निधान की करुणा, रहम और प्रेम से ऊर्जावान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश ने समूचे विश्व को पिरामिड के रूप में घेर लिया है। एक सुरक्षा कवच के आवृत्त में समूचा ग्लोब देखें। अब देखें ये प्रकाश सभी आत्माओं के ऊपर सप्त की किरणों के रूप में बरस रहा है। प्रत्येक आत्माएं करुणा से भर रही है। ये करुणा और दया की भावना एक आध्यात्मिक क्रांति लाएगी। श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के अहम वहम को नष्ट करके समूची मानवता के हृदय में परिवर्तन ला रही है। देखें अपने हृदय को करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ।
सत्य ज्ञान से प्रकाशित, परमात्मा योग बल से भरा हुआ, शक्ति से भरा हुआ। कुछ क्षण ऐसे ही इस प्रकाश में घिरे रहें। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे। शांति शांति शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।